छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं, जहां गढ़चिरौली में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। नक्सल प्रभावित ताड़पाला इलाके में सुरक्षा बलों ने नया कैंप स्थापित किया है। बलरामपुर के एक किसान ने मोबाइल और इंटरनेट को खेती का हथियार बना लिया। अंबिकापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में बड़ा घोटाला भी उजागर हुआ है। और इधर खैरागढ़ में पीपल का पेड़ काटने वाले आरोपी इमरान मेमन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। और धमतरी में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क चंद दिनों में खराब भी हो गई। और इन सभी प्रमुख खबरों के साथ साथ आपके शहर की और भी कई खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। गढ़चिरौली में नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि इतिहास में पहली बार इतना बड़ा नक्सल सरेंडर हुआ है, जहां नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। गढ़चिरौली में नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नक्सली सीसी मेंबर सोनू दादा उर्फ भूपति ने आज सरेंडर कर दिया। ये वही सोनू है जिसने पत्र लिखकर शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा था। सोनू का पत्र सामने आने के बाद नक्सल संगठन दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। कुछ संगठन सोनू के पक्ष में थे तो कुछ उसके खिलाफ, लेकिन अब सोनू ने ही सरेंडर कर दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो संगठन सोनू के पक्ष में थे वो लोग भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। हालांकि सोनू के साथ 60 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है और मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। अब आपको बता दें कि सोनू के सरेंडर करने के बाद हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्हें और भी सफलता मिलने वाली है। और देखने वाली बात होगी कि सोनू के सरेंडर के बाद आखिर कितना बड़ा धमाका होता है। कैमरा पर्सन खेमराज आवड़े के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज, गढ़चिरौली। नक्सल प्रभावित ताड़पाला इलाके में सुरक्षा बलों ने नया कैंप स्थापित किया है। पहले ही दिन सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। करगट्टा पहाड़ियों से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। नक्सल गतिविधियों से प्रभावित ताड़पाला गांव में अब सुरक्षा बलों की मौजूदगी और मजबूत हो गई है। यहां नया ऑपरेशन कैंप बनाए जाने से इलाके में सुरक्षा बलों की पहुंच और निगरानी क्षमता बढ़ेगी। कैंप स्थापित होने के पहले ही दिन सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर करगुट्टा पहाड़ियों के क्षेत्र से बड़ी मात्रा में नक्सली विस्फोटक बरामद किया है। इस दौरान 51 जिंदा बीजीएल राउंड, बिजली के तार, बीजीएल बनाने की सामग्री और 5 आईडी जब्त किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह विस्फोट बड़ी नक्सली साजिश का हिस्सा था, जिससे समय रहते विफल कर दिया गया है। इस ऑपरेशन से सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ गया है और नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। स्थानीय लोगों को अब उम्मीद है कि सुरक्षा कैंप की मौजूदगी से क्षेत्र में शांति और स्थायित्व आएगा। इसके अलावा अब आने वाले दिनों में अब सघन सर्च और ऑपरेशन की संभावना है। प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। विस्तार न्यूज के साथ सहनवाज खान। आज के इस दौर में जहां इंटरनेट एक तरफ लोगों के लिए धोखाधड़ी का जरिया बनते जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एक किसान ने मोबाइल और इंटरनेट को अपनी खेती का हथियार बना लिया है। ये हैं बलरामपुर जिले के मुरका गांव तलैया पारा के किसान राम बकस। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर इस गांव में रहने वाले राम बकस पहले पारंपरिक खेती किया करते थे, लेकिन जब मोबाइल और इंटरनेट उनके हाथ आया तो उन्होंने न सिर्फ इसे मनोरंजन का साधन बल्कि अपनी तरक्की का जरिया बना लिया। खेती से जुड़ी जानकारी उन्होंने यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्मों से ली, नई किस्मों के बीज और उर्वरकों के बारे में जाना और शुरू की टमाटर की उन्नत खेती। गाँव में अब उन्हें लोग डिजिटल किसान कहने लगे हैं। राम बकस ने न सिर्फ खुद की किस्मत बदली बल्कि गांव के दूसरे किसानों को भी बीज और खाद देकर प्रेरित किया कि वो भी उन्नत खेती अपनाएं। अब ऐसा वक्त आ गया है कि हम इस तरह कहानियों को आगे लाएं ताकि हर गांव तक तकनीक का सही उपयोग पहुंच सके। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज। 25 साल पहले देवला भाई पटेल ने पीपल का पेड़ लगाया हुआ था। जैसे ही पेड़ को कटा हुआ देखी तो फपक कर रो पड़ी। यह वीडियो सोशल मीडिया में जैसे ही वायरल हुआ, हड़कंप सी मच गई। खैरागढ़ सेशन कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं और पर्यावरण संरक्षण का हवाला देते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सरागुंदी के ग्रामीण भारी संख्या में जमानत याचिका रद्द करवाने के लिए पहुंचे थे। मामले में बुजुर्ग देवलाबाई पटेल ने हाथ जोड़कर न्यायालय का धन्यवाद दिया। घटना में आरोपियों को महीने भर सलोनी उपजेल में अब रहना होगा। अब आरोपियों के वकील बचाव के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। बता दें कि ये पेड़ गांव की आस्था का केंद्र था, जिसको सरकारी जमीन में कब्जा करने के लिए इमरान मेमन ने काट दिया था। देवलाबाई ने बेटे की तरह इस पीपल के पेड़ को पाला था।
उसके कटने पर वो फपक कर रो पड़ी थी। उसके बाद पीपल पेड़ की जगह मंदिर बनाने का ऐलान किया गया है। आरोपी इमरान मेमन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। एक वृद्ध महिला देवलाबाई पटेल के विलाप को अब न्यायालय से न्याय मिला है। किसी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर अर्थव्यवस्था में सही हो तो वहाँ की रोड नाली और मूलभूत सुविधाएं होती है, लेकिन वहाँ ही अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, सड़क मिलता जरूर है लेकिन सड़क के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार मिलता है, तो ग्रामीण कहाँ जाए। धमतरी में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क कैसे चंद दिनों में खराब हो रही है, उसकी बानगी सामने आई है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही कहे या ज्यादा पैसे कमाने की लालच, अधिकारी बिना किसी तस्दीक के लाखों रुपए की सड़क का मूल्यांकन सत्यापन पर सड़क की गुणवत्ता को सही करार दे रहे, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा। जिले के पोटियाडी गांव में लाखों रुपए की सड़क का निर्माण किया गया, जो महज 4 महीनों के अंदर ही पूरी तरह उखड़ गई। पूरी सड़क में मिट्टी उभर कर आ गई है। जितनी लंबी बननी थी उतनी नहीं बन पाई। ग्रामीणों ने जांच कर कार्रवाई की मांग भी की, पर अब तक मामले में कोई जांच नहीं की गई है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस ओर क्या ध्यान देती है और लापरवाह और भ्रष्टाचारी अधिकारी या नेताओं पर क्या कार्रवाई करती है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाला है और ऐसे में सर्रागोंदी के लगभग 200 से 250 किसान खैरागढ़ छुईकेदान गंडई जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। तस्वीर खैरागढ़ जिला कलेक्ट्रेट की है, जहां सैकड़ों किसान अपने हाथों में दस्तावेज और आंखों में उम्मीद लिए पहुंचे हैं। इन किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने खेत में सामान्य धान बोया था, लेकिन पटवारी ने दस्तावेजों में बासमती, मोरिंगा और राहर जैसी फसलें दर्ज कर दी है। गिदावरी में ये गड़बड़ी केवल तकनीकी भूल नहीं लगती। किसानों ने पटवारी पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पटवारी की इस कथित लापरवाही और भ्रष्टाचार ने सैकड़ों किसानों की फसल को सरकारी खरीदी के दायरे से बाहर कर दिया है। अब ये किसान न्याय की उम्मीद में जिला प्रशासन के दरवाजे पर खड़े हैं। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद क्या प्रशासन नींद से जागती है। खैरागढ़ जिले से विस्तार न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट। आरंग ब्लॉक के गुदगुदा गांव में प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट निर्देश दिया था कि अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए। उसके बाद रायपुर जिला प्रशासन ने कल गुदगुदा गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मोटर बोट और 2 चेन माउंटेन मशीन जब्त की हैं। गुदगुदा गांव में पिछले लंबे समय से शिकायत आ रही थी कि वहां पर अवैध तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। रेत माफिया बाकायदा मोटर बोट लगाकर लंबी पाइपलाइन के ऊपर बिछाकर इस रेत के अवैध उत्खनन को अंजाम दे रहे थे। प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद तुरंत ही टीम मौके पर पहुंची और 2 नावों और 2 चेन माउंटेन मशीन जब्त की, जिनका इस्तेमाल नदी में अवैध रेत निकालने के लिए किया जा रहा था। रेत को बिना अनुमति निकालकर बेचा जा रहा था, जिससे शासन को राजस्व की भारी हानि हो रही थी। कार्रवाई के दौरान टीम को मौके पर कुछ दस्तावेज और सबूत भी मिले हैं, जिसकी जाँच जारी है। किसी भी तरीके का अवैध काम लोग ना करें, नहीं तो प्रशासन की और सख्ती आने वाले समय पे देखने को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर।